हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है थर्ड पेपर 4th यूनिट का। ग्रेडिंग सिस्टम इन एजुकेशन। ये देखिए, ये ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। ए बी सी जानेंगे। आजकल काम का हर क्षेत्र उन्नत हो गया है, इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। आज हम इसमें जानेंगे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, उसके गुण, दोष और इसके प्रकार, ठीक है। यही आपको लिखने हैं एग्जाम में। जब ये क्वेश्चन आपका आए तो ग्रेडिंग प्रणाली, उसके गुण, दोष और उसके प्रकार 16 नंबर में आए तो ये लिखना आपको। ये देखिए 4 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, ग्रेडिंग व्यवस्था का प्रत्यय, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। 4 नंबर में आया हुआ है। 16 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखोगे ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, उसके गुण, दोष और उसके प्रकार। 16 नंबर में आ जाए तो ऐसे लिखना आपको। आजकल काम का हर क्षेत्र उन्नत हो गया है, इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी बदलाव हुए, परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि यह समय की तुलना में अधिक है। नई तकनीकों को प्रणाली में पेश किया गया है और यह प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्रेडिंग प्रणाली भी उन्हीं तकनीकों में से एक है जो शिक्षा में उपयोग की जाती है। आमतौर पर ग्रेडिंग सिस्टम वह प्रक्रिया है, क्या है भाई ग्रेडिंग सिस्टम? ग्रेडिंग सिस्टम वह प्रक्रिया है, ग्रेडिंग प्रणाली, जिसके द्वारा शिक्षक परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, उनकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन मानक विशेष पैमाने से करता है। मतलब संख्याओं से या फिर जैसे ए बी सी ई ग्रेड से, जो पूर्णतः अंकों पर आधारित होती है। ये क्या है भाई, ग्रेडिंग सिस्टम ही अंकों पर आधारित होती है और इसमें ए से ए एफ या रेंज जैसे 1 से 10 जैसे ग्रेड शामिल किए जाते हैं। आमतौर पर विद्वानों के ग्रेड का वर्णन करने के लिए अक्षरों और संख्याओं का उपयोग किया जाता है। पिछले समय में अंक और प्रतिशत छात्रों को उनकी परीक्षा में मूल्यांकन करने का एक मात्र तरीका था। सिर्फ अंक ही उनका मूल्यांकन करने का एक मात्र तरीका था, ठीक है। अब क्या है भाई, ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, ए बी सी इस तरह से ग्रेड दिए जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि ये ग्रेड किस तरह से दिए जाते हैं। अंकों के आधार पर, कितने अंक हो के ए प्लस दिया जाए, कितने अंक आपने लिए हो के बी दिया जाए, ए दिया जाए, ठीक है। लेकिन आज ज्यादातर सभी राष्ट्रों में परीक्षा में छात्रों को चिन्हित करने की इस प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? ग्रेडिंग सिस्टम को, ग्रेडिंग प्रणाली को। ये देखिए, लेटर ग्रेड, परसेंटेज, परसेंटेज के आधार पर इस तरह से ग्रेड दिए जा रहे हैं, ये दर्शाए गए हैं। 90 से 100 ए प्लस, 85 से 89 ए, ठीक है। इनको बाद में जानेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों और शिक्षकों को संबंधित विषयों और अध्ययन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना है। भाई बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी जानकारी देना है, ताकि दोनों कमजोरियों पर काम कर सके और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। यह महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से शिक्षक अध्ययन में छात्रों के प्रयासों का निर्धारण करते हैं। छात्रों ने कितना प्रयास किया है, कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। ग्रेडिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य अध्ययन में प्राप्त छात्र की उपलब्धियों को निर्धारित करना है, अचीवमेंट को निर्धारित करना है। इसके अलावा छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, कि वो आगे बढ़ सके। ग्रेड को अभ्यास में लाया गया है, क्योंकि छात्र अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, बच्चे को अपनी कमी का पता चलता है जिसको वह सुधारने की कोशिश करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के फायदे क्या है? कमजोरी और ताकत का निर्धारण, ग्रेड की मदद से छात्रों की कमजोरियों और ताकत की पहचान की जाएगी और वे कमजोरी पर काम करेंगे जहां पर वह कमजोर है, ठीक है, जहां पर कमी रह गई वहां पर काम करेगा, कमजोरी को ताकत में बदल देंगे। इसके अलावा वे अपनी ताकत को मतलब के पॉलिश करेंगे, मतलब के अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। कम स्कोर दबाव, ग्रेडिंग सिस्टम छात्रों के रूप में उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम करता है, ज्यादा अंक प्राप्त करने के दबाव को कम करता है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक अंक रिपोर्ट कार्ड पर नहीं लिखे जाते, ताकि उन्हें अच्छे अंकों के लिए लक्ष्य न करना पड़े। उन्हें मुख्य लक्ष्य अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, उनका मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। अच्छा ग्रेड तभी मिलेगा तब उसके अंक अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम किस पे आधारित है? अंकों पे। ग्रेडिंग का पैटर्न यह है, उन्नत पैटर्न पर निर्भर करता है, क्योंकि ग्रेड केवल शिक्षाविदों के अनुसार नहीं दिए जाते, अन्य बातों के भी हैं भाई, सिर्फ टीचर्स के अकॉर्डिंग ही या फिर उनके अंकों के आधार पर, मतलब अन्य बातों पर, उनकी उपलब्धियों पर, अचीवमेंट पर भी आधारित है ग्रेडिंग सिस्टम, अन्य बातों पर भी आधारित है, जबकि उपलब्धियों, कार्य, उपस्थिति आदि की तरह निर्णय लेने से मना किया जाता है। छात्र केवल अकेडमिक में भी अच्छा प्रदर्शन करके अच्छे प्राप्त अंक करने की बजाय अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए सभी मॉड्यूल जैसे थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते हैं। सरल अध्ययन, ग्रेडिंग पास अंक प्राप्त केवल आसानी से उच्च ग्रेड प्राप्त करने को विभिन्न अनुभागों में अपने अध्ययन विभाजित करते हैं, अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। शिक्षार्थियों जबकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उनके इरादे से अच्छा अध्ययन छात्रों के रूप में आसान बना सकते हैं, अपने अध्ययन को आसान बना सकते हैं। सरल अध्ययन, छात्रों का वर्गीकरण, ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ग्रेडिंग प्रणाली के साथ शिक्षक छात्रों को उज्जवल छात्र जो ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उज्जवल छात्र, औसत जो एवरेज की श्रेणी में आते हैं, औसत छात्रों और औसत छात्रों के नीचे के विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वर्गीकृत करने में सक्षम है, ताकि शिक्षक औसत और नीचे के उस छात्रों की ओर अधिक ध्यान दे सके, जो एवरेज है और जो एवरेज से भी कम है, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही कम है, तो उन पर अधिक ध्यान दिया जा सके और अवधारणा को स्पष्ट कर सके, एक बेहतर तरीके से उनकी हर वजह व्यक्ति को मतलब उनकी क्षमताओं का पता लगा सके कि कहाँ तक बच्चा प्रगति कर सकता है। माता पिता पर ध्यान दें। देखिए, बच्चे की ग्रेड जानने से माता पिता भी अपने बच्चे की क्षमता के बारे में जागरूक हों और बच्चे के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हैं। माता पिता क्या करते हैं भाई, माता पिता भी बच्चे पर ध्यान देते हैं कि जब ग्रेड का पता चलता है तो ग्रेड से ही उनके अंकों का निर्धारण होता है, भी अंक कितने होंगे, किस अंक तक गया है, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ताकि माता पिता जो पेरेंट्स है, अभिभावक हैं, उनसे उन्हें अच्छे संसाधन उपलब्ध करवा सके, ताकि वह अच्छी तरह से, जैसे कुछ छात्रों अतिरिक्त उस समय माता पिता पर तो कोचिंग की आवश्यकता होती है, व्यवस्था कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह की आवश्यकता है, ग्रेडिंग मतलब ग्रेड देखकर ही पता चलता है बच्चा कहाँ तक किस लेवल का है, अगर कोचिंग की मतलब आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करें। माता पिता को अपने बच्चे के, कहने का मतलब ये है कि माता पिता को अपने बच्चे के लेवल का पता चलता है, अगर कम है बच्चे का परफॉर्मेंस कम है, ठीक है, एवरेज की श्रेणी में आया है, तो उसके लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाएं।
ग्रेडिंग प्रणाली के दोष क्या है, दोष जानेंगे। यही है भाई, फायदे में हम अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, कमजोरी और ताकत का निर्धारण, बच्चे को अपनी इंटरेस्ट का पता चलता है और कमजोरियों का पता चलता है। स्कोर मतलब अंक प्राप्त करने का स्कोर, जो दबाव उन पर कम हो जाता है। अच्छा ग्रेड प्राप्त करने पर वे ध्यान देते हैं। ग्रेडिंग उस पे क्या है, सरल अध्ययन, ठीक है। छात्रों का वर्गीकरण करना सरल हो जाता है, जो टीचर के लिए छात्रों का वर्गीकरण करना, बांटना, ठीक है। अच्छे, इंटेलिजेंट और औसत की श्रेणी में जो छात्र आते हैं उनको बांटना आसान हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। दोष क्या है, प्रदर्शन की कमी, प्रदर्शन में कमी, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में कमी ग्रेडिंग प्रणाली की खामियों में से एक है। छात्र जानते हैं कि वे आसानी से निशाना बनाया ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे पढ़ाई में ज्यादा प्रयास, मतलब क्या होता है कि छात्रों को भी ये पता है कि जिस जो ग्रेड उनको दिया जाएगा, जैसे मान लो 60 से 70 के बीच में ए ग्रेड दे दिया, तो उनको ये लगता है कि हम 69 में भी जैसे इसी श्रेणी में आएंगे, और 61 में भी हम इसी श्रेणी के अंदर आएंगे। तो क्या हो जाता है भाई, पढ़ाई में ज्यादा प्रयास नहीं करते। वह जानते हैं कि अगर वह 90 अंक प्राप्त करेंगे तो वह ग्रेड के तहत रखा जाएगा, जिस ग्रेड के तहत रखा जाएगा, मतलब 90 अंक प्राप्त कर लिए तो भी उन्हें ए प्लस मिलेगा, और 100 अंक प्राप्त कर लिए तो भी उन्हें ए प्लस मिलेगा। तो वो क्या हो जाता है भाई, अपनी परफॉर्मेंस में उनमें कमी आ जाती है। परिणाम में सटीकता, छात्रों का सटीक प्रदर्शन दिखाने में ग्रेडिंग सिस्टम विफल रहता है। हम केवल छात्र की वास्तविक क्षमता के बजाय छात्रों द्वारा प्राप्त ग्रेड के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धा में कमी, प्रतिस्पर्धा क्या है भाई, कंपटीशन में कमी आ जाती है। छात्र सिर्फ अपना मुख्य ध्यान उच्चतम अंकों को प्राप्त करने पर लगाने की बजाय उत्तीर्ण अंकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या है भाई, कि भाई 60 से 70 के बीच में अगर एक ही ग्रेड हमें दिया जाएगा, ए प्लस या ए दिया जाएगा, तो क्या है, वो उच्च अंक प्राप्त करने की बजाय उस ग्रेडिंग प्रणाली पर, ग्रेडिंग पे ही ध्यान देते हैं कि ये इस ग्रेड में तो हम आ ही जाएंगे। तो क्या है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की कमी आ जाती है। इसका परिणाम शिक्षार्थियों के बीच घटी हुई प्रतिस्पर्धा में होता है, जो उन्हें आलसी बना देता है और उनके बौद्धिक स्तर को गिरा देता है। डिमोटिवेशन, डिमोटिवेशन में यही कि अभिप्रेरणा का स्तर गिर जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली में धावी छात्रों के डिमोटिवेट के रूप में ग्रेड ए रेंज 100% करने के लिए 100% करने के लिए 90% के बीच में, इसलिए छात्र को एक ही हाथ छात्र मतलब एक ही साथ जो छात्र आपने जो ऊपर पढ़ा है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, वो डिमोटिवेट होते हैं, प्रेरित नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता है 90 से 100 के बीच में हमारा एक ही ग्रेड रखा जाएगा। 90% अंक प्राप्त कर लिए तो भी वही ग्रेड, और 100% प्राप्त अंक कर लिए तो भी वही ग्रेड, जिसमें क्या है भाई, उज्जवल छात्र और उसके आत्मसम्मान, मतलब उनके आत्मसम्मान खो देते हैं। आलसी हो जाते हैं बच्चे। जैसा कि हम जानते हैं कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस को ग्रेड में गिना जाता है, तो छात्रों को इन गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन और बदलते परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन का ग्रेड मिला है, जो वृद्धि बढ़ी हुई आलसी, मतलब आलस्य को विकसित करता है, क्योंकि उनको पता है जो हमारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस के बेस पे हमारा ग्रेड अच्छा लगा दिया जाएगा। प्रकार देखेंगे,
प्रतिशत ग्रेडिंग, प्रतिशत ग्रेडिंग में क्या है भाई, ये देखिए परसेंटेज ग्रेडिंग, परसेंटेज ग्रेडिंग, ये हिंदी और इंग्लिश साथ साथ है। ये देखिए ये देखें, एटी 7% से 89% बी प्लस, 83 से 86 बी, इस तरह से प्रतिशत ग्रेडिंग शो दिखाई दे रही है। प्रतिशत ग्रेडिंग में क्या है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत में अंक देना, प्रतिशत में अंक देना, यह अंक तौर पर परीक्षा में प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत को दर्शाया जाता है, असाइनमेंट पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित है। जैसे ये ऊपर मैंने दिखाया था आपको। लेटर ग्रेडिंग में क्या है, अक्षर ग्रेडिंग, यहाँ पर बच्चे को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, साथ में प्लस और माइनस का उपयोग भी किया जाता है। फिर क्या है, सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में क्या है, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चे में कहाँ तक सीखा यह तय किया जाता है। मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, ये आपकी बुक में भी नहीं दिया गया, इसके जो टाइप हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे। सफल तथा असफल ये बीच में रह गए, इस तरह के बच्चों को स्तरों में रखा जाता है, बच्चे पास है या फेल है, ठीक है, सफल या असफल। मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग में क्या है, यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित है जो छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शिक्षक यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है, कौन से स्किल्स के द्वारा उसे सिखाया जा सके। ये टाइप थे। 16 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता तो इतना ही काफी है, इसके गुण दोष और टाइप प्रकार बताएंगे। ये 4 नंबर में आया। ए प्लस मतलब के बच्चा इंटेलिजेंट है, एक्सेप्शनल है, विशेष है, और एक्सीलेंट बहुत अच्छा, इसके लिए कैसा ग्रेड दिया जाता है, ए, वेरी गुड बी प्लस, गुड बी, सेटिस्फैक्टरी मतलब के सी प्लस, और ये क्या है भी पर्याप्त, सिर्फ पर्याप्त है, एलिजिबल है, सी ग्रेड, ये क्या है सीमांत है, डी ग्रेड, और बिल्कुल फेलियर है तो क्या है एफ ग्रेड।